हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 20 में आपका फिर से स्वागत है। हैपनिंग का रहस्य। चलो अब सीधे तौर पर मैं आपको इस हैपनिंग का रहस्य समझाता हूँ। उससे आपको आपके जीवन में हैपनिंग का महत्व पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि यह पूरी प्रकृति एक साइकोलॉजिकल हैपनिंग है और यहाँ का हर कण, हर प्राणी और हर वनस्पति एक उसी हैपनिंग में मस्त है। एक मनुष्य ही है जो हैपनिंग में स्थित नहीं है और इस कारण एक वही है जो प्रकृति से टूटा हुआ है, क्योंकि उसे बुद्धि के जरिए निर्णय की स्वतंत्रता मिली हुई है और वह उसका भरपूर उपयोग कर डूइंग में लगा हुआ है। तथा यह भी सत्य है कि यह डूइंग उसके कोई काम में नहीं आ रही है। चारों ओर जहां नज़र दौड़ाओ, दुख और असफलता का साम्राज्य साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ का कण कण जब हैपनिंग में है और चारों ओर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर क्या यही हैपनिंग की शरणागति मनुष्य का भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, यदि हैपनिंग को मौका दिया जाए। जैसे हर बीज को पेड़ बनना और उस पर फूल उगना, यह सब प्रकृति की हैपनिंग का ही कमाल है। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन को सफल बनाना और उस पर सुख और शांति के फूल उगाना, यह भी प्रकृति की हैपनिंग के ही बस में है। मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। सीधी बात तो यह है कि प्रकृति की हैपनिंग के सामने मनुष्य के बुद्धि की औकात ही कुछ नहीं है। इसलिए जहाँ प्रकृति की कहीं कोई चूक नहीं हो रही है, वहीं मनुष्य अपनी बुद्धि लगाने के कारण दिन में दसियों बार गच्चा खा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, इसका सीधा कारण एक ही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग का हिस्सा बनने की बजाय अपना कुछ अलग से करना चाह रहा है। और स्पष्ट भाषा में कहूँ तो इसे ही स्वार्थ कहते हैं। अन्यथा तो मनुष्य इस अनंत ब्रह्मांड की संयुक्त हैपनिंग का हिस्सा ही है और इस संयुक्त हैपनिंग की एक खूबसूरत लीला चल ही रही है, जिसमें प्रकृति की ओर से वह भी शामिल होता ही है। इसलिए उसे कायदे से अपना नहीं, अपने परिवार, समाज या धर्म की ही नहीं, उसे मनुष्यता की ही नहीं, यदि बुद्धि के बल पर चिंता करनी ही है तो इस समग्र संयुक्तता की ही चिंता करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। पहले तो सिर्फ अपने धर्म, राष्ट्र व समाज की चिंता करता था, अब तो वह अपने विचारों और सिद्धांतों की भी चिंता करता है। और जब बात अपने हित की आ जाती है, तब तो उसे कुछ दिखता ही नहीं है। वह स्वार्थ एक ऐसी गिरावट है जिसने मनुष्य का जीवन तहस नहस कर दिया है। लेकिन यह तय जान लो कि प्रकृति की इस संयुक्तता में यहाँ के कण कण की अपनी आवश्यकता अनुसार संयुक्त खिचड़ी एक पक रही है और आपकी अपनी अलग से खिचड़ी पकाने की हर कोशिश को निरंतर प्रकृति की हैपनिंग से मार झेलनी ही पड़ रही है। एक तरफ जहाँ आप अपने समाज या धर्म की चिंता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं आप एक भगोना खिचड़ी अपने लिए अलग पकाने की कोशिश भी कर ही रहे हैं। नहीं, आपकी हर एक ऐसी कोशिश प्रकृति की मार की ही हकदार है। कहने का तात्पर्य, प्रकृति की इस संयुक्त हैपनिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ भारी पड़ेगी ही। यहाँ तो सब कुछ संयुक्त है और उसी संयुक्तता में जीना आपके लिए हितकर है। और उस हेतु सबसे पहले यह समझना होगा कि जब यहाँ का कण कण हैपनिंग में है, तो फिर एक कण का दूसरे कण से फर्क ही क्यों रह गया? एक कण का दूसरे कण से फर्क ही क्या रह गया? यानी हर विभाजन और हर तुलना की दीवार को गिरा देना होगा। फिर वह विभाजन वस्तुओं का हो या फिर वह विभाजन मनुष्यों या जानवरों का हो, फिर वह तुलना अच्छे बुरे के आधार पर की गई हो या पाप पुण्य के आधार पर की गई हो।
ये सारी बातें कोरे बकवास हैं, क्योंकि कुल मिलाकर वे सभी एक हैपनिंग से ही निकल रही हैं और यह हैपनिंग आज की नहीं खरबों खरबों वर्षों से चली आ रही है। तो इतनी विशाल हैपनिंग को सही गलत कहने वाली आपकी 60 साल की बुद्धि होती कौन है? सो आप इस खूबसूरत हैपनिंग को देखो, उसका मज़ा लो, परंतु मेहरबानी कर किसी कीमत पर इसके किसी भी पहलू का पक्ष मत बनो। जो हो रहा है वह होने दो, जो होना होगा वह हो ही जाएगा। आप थोड़ा यह समझो कि आप यहूदियों को क्राइस्ट का शत्रु समझते हैं। हैपनिंग कहती है कि यहूदी न होते तो क्राइस्ट भी ना होते। आप कंस को बुरा कहते हैं। हैपनिंग कहती है कि कंस की बुराइयां न होती तो कृष्ण इतना खिलते ही नहीं। आप हिंसा को बुरा समझते हैं, लेकिन थोड़ा सोचो कि जानवरों पर प्रयोग न किए गए होते तो न मनुष्य के ऑपरेशन हो पाते और न ही इतनी दवाइयाँ खोजी जा सकती थी। कहने का तात्पर्य यहाँ जो आपको बुरा दिख रहा है वह भी किसी अच्छे की नींव ही डाल रहा होता है। आपकी संकुचित बुद्धि और संकुचित दिमाग से निकले धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्रों को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए वे इस खूबसूरत हैपनिंग के विभाजन पर विभाजन किए चले जा रहे हैं और इन विभाजनों के कारण मनुष्य गिल्ट से भरा जा रहा है। और गिल्ट मनुष्य की डूइंग का सबसे खतरनाक भाव है जो मनुष्य को भीतर तक खत्म कर देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस गिल्ट के साइकोलॉजिकल सत्य को पहचानो और अपने भीतर इसे कभी पनपने मत दो। कुछ बुरा हो गया तो उसे जान लो, दूसरी बार स्वतः ही नहीं होगा, परंतु हर हाल में जो हो गया वह तो होता ही गया, वह तो हो ही गया। प्रमुख बात तो यह है कि मनुष्य को दिशा ही गलत पकड़ा दी गई है, उसे भाषा ही विरोध देखने की सिखा दी गई है। बुराई अच्छाई की विरोधी, भूख भोजन की विरोधी, जबकि वास्तव में प्रकृति की इस हैपनिंग में कहीं कोई विरोध नहीं है। जिनको आप विरोधी कह रहे हैं वे विरोधी न होकर एक खूबसूरत तालमेल का हिस्सा है। आप सूरज की तेज रोशनी को पानी का विरोधी समझते हैं। आप समझते हैं कि अकारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि फिर वही भाप बादल बनकर बरसता भी है। आप सोचते हैं कि भूख भोजन की विरोधी है, जबकि वास्तव में भूख का भोजन से तालमेल है। भूख के कारण ही आपको भोजन करने का पता चलता है। ठीक वैसे ही आप समझते हैं कि बुराई अच्छाई की विरोधी है, परंतु ऐसा है नहीं। इतिहास गवाह है कि हर वर्तमान बुराइयों ने ही महान अच्छाइयों की नींव डाली है। सोचो, यदि अर्जुन महाभारत के युद्ध के वक्त अपनी संकुचित मानसिकता से न घिर गया होता तो क्या कृष्ण के मुख से मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता निकला होता? सोचो, अर्जुन पर उस वक्त की छाई संकुचित मानसिकता कितने महान ग्रंथ के निकलने का निमित्त बनी। बुद्ध कौन है? आप कहेंगे एक महान से महानतम दार्शनिक। उन्होंने लाखों भटके लोगों को राह दिखाई। मान लिया, परंतु यह सोचो कि वे लाखों लोग भटके हुए न होते तो बुद्ध क्या करते, वे किससे क्या कहते? तो ऐसा क्यों नहीं समझते कि इन भटके लोगों के कारण ही बुद्ध का ज्ञान आज हमें उपलब्ध है? तो ऐसे में वे लाखों भटके लोग बुद्ध और हमारे सहयोगी हुए या विरोधी? कुल मिलाकर यह अच्छे से समझ ले कि इस संयुक्त हैपनिंग से कहीं कोई चूक नहीं होती। यह सिर्फ फूलना फलना और फैलना जानती है। यदि आप सिकुड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी डूइंग के कारण, प्रकृति में विरोध देखने के कारण और उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति से टूटने के कारण। यदि हर मनुष्य प्रकृति की इस हैपनिंग का हिस्सा हो जाए तो हर मनुष्य का जीवन कमल के फूल की तरह खिल जाए। चलो आपको प्रकृति की इस संयुक्ता का एक वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ। मनुष्य के स्वास्थ्य और पृथ्वी के वातावरण में गिरावट क्यों आई? यह ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा क्यों चल पड़ी? क्यों मनुष्य ने विकास की अंधी दौर में प्रकृति की संयुक्ता से छेड़छाड़ करी? इसका पॉल्यूशन बैलेंस समझे बगैर जंगल काट दिए गए। लेकिन अब विज्ञान के कारण मनुष्य को समझ में आ गया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ कुछ भी
ना तो खराब है और ना ही यहाँ कोई किसी के विरोध में खड़ा है। यहाँ सब सहयोगी हैं और आपसी तालमेल से सब एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए पृथ्वी को भूकंप आने की या समुद्र को सुनामी आने की कोई गिल्ट कभी नहीं पकड़ती। पृथ्वी भूकंप के चंद झटकों के बाद ही तुरंत संभल कर फिर स्थिर हो जाती है। सुनामी शांत पड़ते ही समुद्र फिर अपनी मौजों के सहारे मस्ती से झूम उठता है। फिर आप क्यों अच्छे बुरे के चक्कर में कोई गिल्ट पकड़ते हैं? फिर क्यों आपको धर्म और नीति के नाम पर 1000 गिल्ट पकड़ाई जाती है? सोचो सिर्फ इतना कि जो धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र बात बात पर मनुष्य को अच्छा बुरा और पाप पुण्य के नाम पर गिल्ट पकड़ा रहे हैं, वे स्वयं कितने अप्राकृतिक हैं। समझो यह कि प्रकृति के इस खूबसूरत तालमेल को विरोध बताने वाले खुद कितने नासमझ हैं, जबकि वास्तव में तो आपके भीतर उभरा हर भूकंप आपको अपनी धरती नए सिरे से स्थिर करने की प्रेरणा देता है। अतः उसे बुराई या पाप की तरह नहीं, प्रेरणा की तरह लेना सीखो। हालांकि आपके तथाकथित धार्मिक गुरु इसमें आपको कभी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दुकानें ही पाप और गिल्ट की अप्राकृतिक बातों पर टिकी हुई है। आप में पाप नहीं तो पुण्य की इच्छा नहीं, और जब पुण्य की इच्छा नहीं तो मंदिर मस्जिद और चर्चों में चढ़ावा भी नहीं। खैर, यह सब तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप इस संयुक्त हैपनिंग का मनुष्य के साथ का खेल भी समझ लीजिए। और इस पूरे हैपनिंग के खेल में मुख्य बात यह कि एक मनुष्य को छोड़ सबके ग्रुप हैं, यानी सारी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन है और सारे गुलाब के फूल हैं। यानी उनके रूप रंग अलग हो सकते हैं, परंतु उनकी मूल साइकोलॉजी भिन्न नहीं होती। और जो इकलौते हैं वे तो इकलौते हैं ही, जैसे पृथ्वी, सूर्य या चांद वगैरह। यानी इस पूरी प्रकृति में या तो ग्रुप हैं या तो इकलौते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू है, उनके भी ग्रुप ही हैं। बकरी बकरी है और शेर शेर है, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा है जो एक ग्रुप सा भासता है, परंतु है अद्वितीय ही। यानी मनुष्य में आपसी शारीरिक या अन्य प्रकार की 1000 समानताएं होने के बावजूद सबकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग सर्वथा भिन्न भिन्न है, और यह टोटल साइकोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी ही मनुष्य की गरिमा है। अब यहाँ समझने लायक प्रमुख बात यह कि जैसे गुलाब के बीज का गुलाब का पेड़ बन जाना और उस पर फूल उग आना एक हैपनिंग है, वैसे ही हर मनुष्य के जीवन का पेड़ फलना फूलना और बढ़ना एक हैपनिंग है। और हर मनुष्य रूपी पेड़ से क्रिएटिविटी के फूल उग आना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत पहलू है। और इस लिहाज से अपनी मृत्यु से पूर्व हर मनुष्य में से कुछ बड़ा क्रिएटिव बहना ही चाहिए, परंतु हजारों में से किन्हीं 2-4 लोगों में ही ऐसा कुछ क्रिएटिविटी बहता है। यानी अधिकांश मनुष्यों के जीवन पेड़ फूल उगने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। हालांकि यह हर कोई जानता है कि कुछ बड़ा क्रिएटिविटी हुए बगैर ना तो बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है और न ही जीवन जीने का कोई संतोष ही होने वाला है। फिर वह क्रिएटिव कार्य विज्ञान के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएटिविटी सिर्फ मनुष्य में से बह सकती है, और वह बहे बगैर दुनिया से विदा लेना मनुष्य जाति की तौहीन है। हम बड़े व सफल भी उन्हें ही मानते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा क्रिएटिव किया हो, जैसे कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट या मोहम्मद, जिन्होंने साइकोलॉजी को नई ऊंचाइयां दी, या एडिसन, आइंस्टाइन और न्यूटन को, जिन्होंने एक से एक वैज्ञानिक खोजें की और विज्ञान के अद्भुत सिद्धांत दिए, टोल्स्टॉय, गालिब या शेक्सपियर को, जिन्होंने लेखन में क्रिएटिविटी दिखाई, या फिर मोजार्ट और बीथोवन को, जिन्होंने संगीत में कमाल दिखाया, या फिर माइकल जैक्सन, चार्ली चैपलिन और ओमर शरीफ को, जिन्होंने क्रिएटिव मनोरंजन किया, या फिर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और वाल्ट डिज्नी को, जिन्होंने व्यावसायिक सोच को नई ऊंचाइयां प्रदान की। और यह समझ लेना कि ये सारी क्रिएटिविटी सबके भीतर की हैपनिंग है, जो कुदरत की संयुक्त हैपनिंग से बह गई है। क्रिएटिविटी कोई डूइंग नहीं है कि कोई इसे अपनी मर्जी से कर सकता है। कोई संगीतकार यह दावा नहीं कर सकता कि वह अपनी मर्जी
कोई संगीतकार यह दावा नहीं कर सकता कि वह अपनी मर्जी से धुन बना सकता है। नहीं, धुनें उसके भीतर से बहती हैं और जब बहती हैं तभी बहती हैं। वैसे ही कोई अपनी मर्जी से काव्य या कहानी नहीं लिख सकता है, वे भी बहती है तभी बहती है। ना ही कोई अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकता है और ना तो कोई व्यवसाय ही कर सकता है। सब कुछ बड़ा व परिणामकारी हमेशा ही संयुक्त हैपनिंग में मनुष्य के भीतर से बह जाता है। और यदि जिदवश कोई धुन बनाने, कविता लिखने या व्यवसाय करने की कोशिश करता है तो वह सब 2 कौड़ी का ही होता है। उसमें वह बात ही नहीं आती उसे सफलता मिल सके। कहने का तात्पर्य, हर बड़ा कार्य मनुष्य के भीतर से बहता है, यानी हर बड़ा कार्य एक हैपनिंग है। लेकिन यह ना समझ पाने के कारण ही हर कोई हजारों महत्वाकांक्षाएं ओढ़े कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है और परिणाम यह रहा कि हर कोई मेहनत तो खूब कर रहा है परंतु परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। वैसे इस हैपनिंग के कई और पहलुओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस डूइंग नामक खतरनाक बीमारी को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस हेतु आपके लिए इस संयुक्त हैपनिंग की परम सत्ता को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सत्ता सिर्फ और सिर्फ संयुक्त हैपनिंग के पास ही है कि किसकी क्या साइकोलॉजी होगी। कोई सूर्य, हवा, पानी या पृथ्वी को चॉइस नहीं दी गई है कि उसको क्या बनना है, तय कर लो। बस संयुक्त हैपनिंग से एक पदार्थ सूर्य के रूप में निकला है तो एक पृथ्वी के रूप में, एक हवा बनकर बह रहा है तो एक पानी बनकर। वैसे ही किस मनुष्य में से कौन से क्षेत्र की क्रिएटिविटी बहेगी, यह तय भी संयुक्त हैपनिंग से ही होती है तथा वह बहने का मार्ग क्या होगा, यह भी संयुक्त हैपनिंग से ही तय होती है। अब हो यह रहा है कि इस बात से अनजान मनुष्य अज्ञानियों के बुने जाल में बुरी तरह फंस गया है। हर कोई उनके उकसाने पर अपना क्षेत्र व मार्ग दोनों स्वयं चुनने के चक्कर में पड़ गया है। निश्चित ही मनुष्य को यह सत्ता उसकी बुद्धि की बदौलत उपलब्ध है, परंतु यह मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है और आज हर कोई इसका नकारात्मक परिणाम भोग रहा है। ना तो परिवार वाले, ना शिक्षक, ना ही समाज या धर्म यह तय कर सकते हैं कि यह व्यक्ति वैज्ञानिक बनेगा या व्यवसायी, साइकोलॉजिस्ट बनेगा या कवि। नहीं, यह सत्ता हैपनिंग के पास है और यह उसे तय करने देने में ही भलाई है। परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कभी देखा देखी तो कभी दबाव में, कभी किसी लोभ में तो कभी किसी बात से आकर्षित होकर क्षेत्र चुनने की डूइंग कर बैठते हैं। परिणाम यह हो रहा है कि जिसकी हैपनिंग से संगीत बना होता है वह व्यवसाय में हाथ आजमा रहा होता है। परिणाम स्वरूप हैपनिंग से बहने वाला संगीत थम जाता है और उसे सफलता के शिखर चढ़वा सकता था और व्यवसाय में हैपनिंग उसके साथ नहीं होती। बस इस कारण दुख, मेहनत और असफलता उसका भाग्य हो जाता है। आप यह सीधी बात गौर क्यों नहीं करते कि प्रकृति में इतने बड़े बड़े कर्म चल रहे हैं परंतु प्रयत्न पूरी तरह से नदारद है। और जब कोई कार्य करने हेतु प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है तो मेहनत का सवाल ही नहीं उठता है। समझो, अगर आपके भीतर से कविता बह रही है तो कविताएं लिखने में आपको क्या मेहनत करनी है? कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं बह रही होती हो तो बड़ी मेहनत कर लिखनी हो पड़ेगी। और इतनी मेहनत करके भी लिखिएगा क्या? आपके मुंह जैसा आपके पढ़ाई हो रही है। आपके पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई करने में क्या मेहनत लगनी है। लेकिन नहीं हो रही है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करके भी आएगा क्या? 3rd डिवीज़न ही। तो सीधे सीधे यह क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई आपकी हैपनिंग में नहीं है? ज़रा इतिहास उलटकर देखें तो पाएंगे कि अधिकांश सफल अनपढ़ हैं। अनपढ़ता ने क्या बाधा पहुंचा दी उनकी सफलता में? 100 बातों की एक सोचने वाली बात यह कि जब प्रकृति में कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को क्यों इतनी मेहनत में लगा हुआ है? तो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य क्यों इतनी मेहनत में लगा हुआ है? इसका एकमात्र सीधा कारण है कि वह हैपनिंग को छोड़ डूइंग में लग गया है।
यानी अपने जीवन की मंजिल और मार्ग दोनों खुद तय करने में लग गया है और इसे ही मनुष्य का अहंकार कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रकृति की इतनी विशाल हैपनिंग की ऊर्जा के सामने मनुष्य के अहंकार की ऊर्जा या समझ ही क्या जो वह हैपनिंग के विरुद्ध जाकर अपना क्षेत्र या साइकोलॉजी चुन सके। थोड़ा प्रकृति की विशाल ऊर्जा और उसके नियमों पर गौर करो। पूरी प्रकृति बांटने में लगी हुई है और लाखों करोड़ों वर्षों से बांटे ही जा रही है। फिर भी कोई कहीं न तो थक रहा है और न ही चूक रहा है। सूर्य रोशनी दे रहा है तो देता ही चला जा रहा है। हवा और पानी बह रहे हैं तो बहते ही चले जा रहे हैं। कोई थकान नहीं, कोई चूक नहीं। ठीक वैसा ही हैपनिंग में जी रहे हैं मनुष्यों के साथ है। उनसे क्रिएटिविटी बहती है तो बहती ही चली जाती है। उनके थकने या चूकने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि संयुक्त हैपनिंग की ऊर्जा उनकी क्रिएटिविटी में लगी हुई होती है। एडिसन से प्रयोग बह रहे थे तो उन्होंने 1000 से ऊपर प्रयोग सफलतापूर्वक कर डाले। कोई थकान नहीं, कोई चूक नहीं। वैसे ही जिनसे कविताएं बह रही हैं, हजारों कविताएं उनसे बही चली जा रही हैं। जिनसे धुन बन रही है, उनसे हजारों धुनें बनती चली जा रही है। जिनसे गाया जा रहा है, उनसे बिना किसी प्रयत्न के हजारों गाने गाए जा रहे हैं। यही बात व्यवसायियों पर भी लागू होता है। उसमें भी जिनसे व्यवसाय हो रहा है वे कमाते चले जा रहे हैं और ऐसे करोड़ों करोड़ों व्यवसायी भी हैं जिनसे अपना घर तक ठीक से नहीं चल रहा है। सो मेहरबानी कर इस हैपनिंग की खूबसूरत और शक्ति से भरपूर लीला को पहचानो। हैपनिंग का एक ही नियम है कि यह बांटने से बढ़ती है। हवा आपको ऑक्सीजन दे रही है तो उसकी ऑक्सीजन चुकती नहीं है, बल्कि उसे और ऑक्सीजन मिल ही जाती है। वैसे ही सूर्य को और रोशनी मिल ही जाती है। पृथ्वी हमको संभाले हुए है तो वह संभाल कर थक नहीं रही है। उसमें संभालने की और शक्ति आ जाती है। कुल मिलाकर आपको समझना यह कि प्रकृति की हर वस्तु हैपनिंग के अपने साइकोलॉजिकल दायरे में बांटती चली जा रही है और संयुक्त हैपनिंग से उन्हें उस हेतु और सप्लाई भी मिलती ही चली जा रही है। ठीक वैसा ही मनुष्य की हैपनिंग से बहने वाली क्रिएटिविटी के साथ भी है। जो मनुष्य जितनी अपनी क्रिएटिविटी बांटता है उतनी ही वह उसमें से और प्रकट होती चली जाती है और यही बड़ी सफलता का एकमात्र सार सूत्र है। यदि बुद्ध बोल रहे हैं या गांव-गांव घूमकर ज्ञान बांट रहे हैं तो न तो उन्हें बार बार अपना बोल दोहराना ही पड़ रहा है और ना तो उनका ज्ञान ही कम हो रहा है। वैसे ही एडिसन यदि एक खोज कर पूरे विश्व को बांट रहे हैं तो भीतर से दूसरी 50 खोज और भी बहे चली जा रही हैं। शेक्सपियर के नाटक हो या मोजार्ट की धुनें हो, सब जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही हैं भीतर से और बहती चली जा रही हैं। वैसे ही बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो या टाटा हो, जितनी वे चैरिटी करते जा रहे हैं उतना ही उनका धन बढ़े जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से आप हैपनिंग में जी नहीं रहे होते हैं। इस कारण क्रिएटिविटी आप में से बह नहीं रही होती है और यही कारण है कि आपको बांटने से बढ़ने का कोई अंदाज़ा नहीं। आप चूँकि सब कुछ डूइंग से पाते हैं, यानी कड़ी मेहनत कर पाते हैं, इसलिए बांटने से डरते हैं। सोचते हैं कि बांटेंगे तो घट जाएगा। लेकिन यदि आपको हैपनिंग में स्थित होना हो तो सबसे पहले यह बांटने का कीमिया जहान में उतार लेना होगा। यदि कोई कवि सोचे कि कविता तो मेरे जहान से निकली है, उसे लोगों में बांटूं ही क्यों, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? यदि कोई सैलरी बांटने से डरता हो तो क्या वह कभी बड़ा उद्योगपति बन पाएगा? जो जितना ज़्यादा टैक्स भरता है और जितनी ज़्यादा सैलरी बांटता है वह उतना ही बड़ा उद्योगपति है। लेकिन यदि आप बांटने से डरते हैं या आप में चीज़ों को अवेयर कर अपने तक सीमित रखने की आदत है तो समझ लेना कि आप अभी हैपनिंग से बहुत दूर हैं। निश्चित ही अभी आप हर चीज़ बड़ी मेहनत कर पा रहे हैं, फिर वह डिग्री हो, रिश्ते हो या धन हो।
कड़ी मेहनत आपका जीवन हो चुका है, परंतु कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मेहनत कर कर के मर जाए और फिर भी जीवन में कुछ न हासिल कर पाए तो निश्चित ही यह बड़े दुख की बात है। यदि कुदरत का करिश्मा चैन के 2 पल भी न गुजार सके तो यह उसकी बहुत बड़ी असफलता है, और यह असफलता उसने स्वयं डूइंग के कारण गले लगाई है, बांटने से डरने के कारण गले लगाई है। उसे यह समझ ही लेना चाहिए कि अपनी स्वार्थ से भरी संकुचित मानसिकता के कारण जीवन की सारी असफलताएं उसके गले पड़ी है। और फिर मनुष्य की संकुचित मानसिकता के आलम का तो कहना ही क्या। दौलत तो छोड़ो, अब तो वह प्यार और आनंद जैसी नेचुरल चीज़ें बांटने में भी डरने लगा गया है। फिर होता है कि जीवन में प्यार और आनंद हैं ही नहीं, होंगे कैसे, वे भी बांटने से ही बढ़ते हैं। सो आज के बाद गौर कर लेना कि जो जितनी मस्ती में होगा वह उतना आनंद भी बांट ही रहा होगा। कहने का तात्पर्य कि जिसे बेइंतहा प्यार मिल रहा होगा वह ज़रूर बेइंतहा प्यार बांट भी रहा होगा। यदि आप क्राइस्ट और कृष्ण की खोज भी इतना प्यार करते, यदि आप क्राइस्ट और कृष्ण की आज भी इतना प्यार करते हैं तो इसलिए कि उन्होंने भी जीवन भर प्यार बांटा है। बांटने का यही तो मज़ा है कि आप एक बांटते हैं तो संयुक्त हैपनिंग से आपको हज़ारों गुना पलटकर मिलता है। लेकिन अधिकांश मनुष्य को बांटने के नाम से ही बुखार आ जाता है। चलो अपनी इसी बात को एक रोचक कहानी से समझाता हूँ। कहीं आप ऐसे तो नहीं, कम से कम इस कहानी से आप इतना अवश्य तय कर लेना। एक गांव में एक कंजूस रहता था। निश्चिंत ही कंजूस था तो बांटने से बड़ा डरता था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी कंजूसाई की चर्चा फैल गई, क्योंकि वर्षों बीत गए थे परंतु कभी किसी ने उन्हें किसी की कारणवश किसी को कुछ भी देते हुए नहीं पाया था। इससे प्रभावित हुए लोगों ने उनके घर कंजूसई के गुर सीखने जाना शुरू कर दिया। उधर लोगों को अपनी तरफ इस कदर आकर्षित होते देख उसने गांव की चौपाल में बैठकर कंजूसई पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, और वे इतने तो पसंद किए जाने लगे कि आसपास के गांव से भी लोग बाग उनको सुनने आने लगे। लेकिन वक्त एक सा नहीं चलता। अचानक कुछ गांव दूर एक और कंजूस प्रसिद्ध होने लगा। उसकी कंजूसई के नुस्खे लोगों को ताज़ा और ज़्यादा कारगर नज़र आने लगे। सो आसपास के गांव से लोगों का उसके यहाँ आना बंद हो गया। फिर तो धीरे धीरे उसके अपने गांव में उस दूसरे कंजूस की ख्याति फैलने लग गई। उसी के गांव वाले उस दूसरे कंजूस को सुनने जाने लगे। इससे वह बड़ा विचलित रहने लगा। उसने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि वो कोई ढोंगी लगता है, मैं तो खानदानी कंजूस हूँ, पर बात नहीं बनी। आखिर एक दिन उसने सोचा क्यों न स्वयं चलकर उस कंजूस की पोल खोल दूँ। आमना सामना होने पर सबको समझ आ जाएगा कि मैं कौन बड़ा कंजूस है। बस वह उस कंजूस से मिलने चल पड़ा। हाँ, पहली बार मिलने जा रहा था, सो शिष्टाचार भी पूरा निभा रहा था। उसे भेंट देने हेतु कागज़ पर हरे रंग की स्केच पेन से 4 आम बनाकर वह ले जा रहा था। भला किसी के यहाँ पहली बार ऐसे खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है। अब वह उस कंजूस के यहाँ पहुँच तो गया, परंतु वह किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। हाँ, उसका लड़का घर पर था। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया कि लड़के ने उन्हें सम्मान बिठाया। निश्चित ही लड़के ने उनकी कंजूसई के बड़े चर्चे नुस्खे सुन रखे थे। इधर कंजूस ने भी सोचा कि जब आए हैं तो मिल के ही जाएं। सो उसने इंतज़ार करने की ठान ली, लेकिन संध्या तक भी वह दूसरा कंजूस लौटकर नहीं आया। बस उसके सब्र का बांध टूट गया और अपने साथ लाई भेंट उसने लड़के को देते हुए कहा, लो यह भेंट तुम अपने पिताजी को दे देना और उन्हें मेरा नमस्कार कहना। इतना कहकर वह मुड़ने को ही था कि लड़के ने भेंट देखते हुए उन्हें रोका और तुरंत बोला, पिताजी का यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति
भेंट लाए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। यह सुन कंजूस तो बड़ा खुश हुआ। लो, भेंट के बदले भेंट दे रहा है। काहे का कंजूस? अब मैं तो कागज़ पर बने आम दे रहा हूँ, परंतु वह कुछ तो अच्छा देगा, देने दो। जाते ही पूरे गांव को उसकी भेंट दिखाकर उसकी कंजूसई की पोल खोल दूंगा, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि असली कंजूस कौन है। अब यह तो उसका सोचना था। इधर तो उस लड़के ने तपाक से हवा में उंगली से 4 आम बनाते हुए कहा, ले जाइए और पूरा परिवार मिलकर खाइएगा। बेचारे कंजूस का तो कंजूसई का पूरा नशा ही हरण हो गया। वह जो उल्टे पांव दौड़ा तो सीधे अपने गांव जाकर ही उसने दम लिया। उसे समझते देर न लगी कि जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। यह तो ठीक, पर उधर रात जब वह दूसरा कंजूस घर आया और बेटे ने उस कंजूस के आम की दास्ता व उनकी दी भेंट पिताजी को बताई तथा हवा में आम बनाकर चतुराई से भरकर दी गई अपनी भेंट के बारे में तनते हुए पिताजी को बताया तो कमाल ही हो गया। बेटा जहाँ पिताजी से शाबाशी की उम्मीद कर रहा था, वहीं पूरी बात सुनकर पिताजी ने बेटे को डांटते हुए कहा, मूर्ख, आम छोटे नहीं बना सकता था? अब लो, हवा में आम बना कर दिए थे, उसमें भी छोटे क्यों नहीं बनाए? जाने कितना तो लूट गया। बस कम या ज़्यादा पैमाने पर यही मानसिकता तमाम डूइंग करने वालों की बन गई है। कुछ भी उनसे छूटता ही नहीं। शुरुआत धन, सत्ता, इज्जत या पद न छूटने से होता है, और फिर तो शत्रुता, वैमनस्यता, बीमारी, दुख दर्द, टेंशन सब कुछ बंद हो जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी चीज़ों को अलग अलग नहीं समझती, उसके तीर हमेशा दो तरफा होते हैं। यदि आपको धन नहीं छोड़ना है तो आपसे बीमारी या टेंशन भी नहीं छूटेगी, क्योंकि साइकोलॉजी तो इतना ही समझती है कि आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि यदि आपको कोई दुख पकड़ता है तो फिर आप महीनों उस दुख में बिता देते हैं, चाहकर भी दुख छूटता नहीं है। यही कारण है कि डूइंग में जीने वालों को बीमारी पकड़ती है तो वे जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कोई टेंशन पकड़ लेता है तो वे महीनों चलता है। अब सोचो, ऐसी साइकोलॉजी का क्या फ़ायदा जिसमें खराब आदतें, विचित्र स्वभाव या बीमारी और टेंशन तक आपसे छोड़ते न बनते हों। फिर जीवन जैसा रही कहाँ जाएगा। चलो, बांटने के फ़ायदे और वस्तुओं को पकड़ने की मानसिकता के गैर फायदे तो अब आपकी समझ में अच्छे से आ ही गए होंगे। अब ज़रा हैपनिंग और डूइंग का एक और बुनियादी फ़र्क समझ लीजिए। डूइंग में आपको अपनी मर्जी लगानी पड़ती है, डूइंग में आपको अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो वैसे ही प्रकृति की ऊर्जा के सामने ना के बराबर है। इसलिए हर डूइंग में आप जल्द ही थक जाते हैं। और आपकी दिक्कत यह कि डूइंग की आपकी आदत इतनी पक्की हो गई है कि अब पढ़ाई हो या व्यवसाय, प्रेम हो या शिष्टाचार, आपका सब कुछ सिर्फ डूइंग होकर रह गया है। और इस कारण आप कुछ भी करना प्रारंभ करते ही सब उससे थक जाते हैं। जबकि हैपनिंग ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट है कि महीनों एक ही काम करते रहने पर भी आपको रत्ती भर थकान महसूस नहीं होती। एडिसन बल्ब बनाने हेतु फाइबर की खोज में 27 दिनों तक लेबोरेटरी में दिन रात प्रयोग कर सकते हैं। थकान का कोई कारण नहीं, लेकिन लोगों में साइकोलॉजी की समझ बड़ी कम है। वे एडिसन की इस खूबसूरत हैपनिंग को भी कड़ी मेहनत कह देते हैं। अब मेहनत तो तब करनी पड़ती है जब कार्य करने की इच्छा न हो। जब कार्य बह रहा होता है तो काहे की मेहनत और काहे की थकान। सो हैपनिंग और डूइंग में फ़र्क समझने का यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया आप अच्छे से समझ लेना। मेहरबानी कर कड़ी मेहनत, अनुशासन और काम ज़्यादा वाली शिक्षाओं के चक्कर में पड़ना ही मत। ये शिक्षाएं मजदूरी तो बहुत करवाएंगी, परंतु परिणाम कुछ नहीं ला पाएंगी। हैपनिंग का अर्थ ही है कि कार्य करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है और कार्य भीतर से उस गति से बह रहा है कि ना तो आपको समय का पता चल रहा है और ना ही थकान हो रही है। जबकि डूइंग का अर्थ है मन कार्य में नहीं है, लेकिन कार्य एक मजबूरी है, क्योंकि आवश्यकता
क्योंकि आवश्यकता उसके परिणाम की है। कार्य में मज़ा तो नहीं आ रहा है, परंतु फिर भी किसी तरह मन मारकर मेहनत कर निपटाने में भिड़ जाते हैं। अब ऐसे कार्य में थकान तो होना ही है, क्योंकि कुछ भी करने की एक अपनी छटपटाहट होती है, जबकि कुछ भी होने की अपनी एक मस्ती होती है। अतः यह समझ लेना कि होना प्रकृति का एक वरदान है और करना एक मनुष्य रचित पाप है। फिर यह होना और करना कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।